हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रीवास्तव फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है इंडिगो रिटन बाय लुइस फिशर। चलिए हम लोग स्टोरी को शुरू करते हैं। दिस एक्सर्प्ट इज अबाउट अ कॉन्वर्सेशन दैट लुइस फिशर एंड विद महात्मा गांधी इन 1942। मतलब दोस्तों ये स्टोरी का एक बस एक पार्ट है जिसमें महात्मा गांधी और लुइस फिशर का एक कॉन्वर्सेशन हुआ था, एक बातचीत हुई थी 1942 में। और उसी बात को वहाँ पर फिर से बताया गया है कि क्या-क्या बात हुई थी उन दोनों के बीच में। चलिए हम लोग स्टोरी को समझते हैं। Gandhi told Fisher about how he was inspired to urge the British to leave India in 1917। उस बातचीत में लुईस फिशर के साथ गांधी जी बताते हैं कि उनको कैसे प्रेरणा मिली ताकि ब्रिटिश को वो बोल सके कि आप भारत छोड़ दीजिए इन 1917 में। आफ्टर मीटिंग अ पुअर अनलेटर्ड पेजेंट राजकुमार शुक्ला। और उस वक्त उनकी मीटिंग एक राजकुमार शुक्ला, एक जो गरीब अशिक्षित, अनलेटर्ड का मतलब होता है अनएजुकेटेड, गरीब अशिक्षित राजकुमार शुक्ला जो मोतिहारी का था, वो गांधी से मिला था एट आईएनसीज़। आईएनसीज़ मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस एनुअल कन्वेंशन इन लखनऊ। लखनऊ में एनुअल कन्वेंशन चल रही थी कांग्रेस की, गांधी जी वहीं मौजूद थे। तो राजकुमार शुक्ला उनसे मिलने के लिए वहाँ पे पहुँच गया था और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ हमारे साथ मोतिहारी चलिए। शुक्ला आस्क्ड गांधी जी टू विजिट हिज विलेज टू हेल्प हिज कम्युनिटी। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर मेरी विलेज आप चलिए और वहाँ पे हमारी कम्युनिटी की मदद करिए। एंड इवन दो गांधी जी वाज बिजी, शुक्ला परसिस्टेड अंटिल गांधी अग्रीड टू कम। गांधी जी ने कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, लेकिन वो अब कंटिन्यूड रहा अपने डिटर्मिनेशन के साथ और गांधी जी को बार-बार बोलता रहा कि नहीं आप चलिए, आप चलिए, आप चलिए। Months later, कई महीने बीत गए। When गांधी जी arrived in Calcutta, शुक्ला was waiting for him at the appointed spot। तो शुक्ला वहाँ भी उनका इंतजार कर रहा था शांति निकेतन में, कोलकाता में गांधी जी का। वहाँ से द टू ऑफ देम ट्रैवल टू पटना। वहाँ से वो दोनों ट्रेन में बैठकर पहली बार पटना आए। वेयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम राजेंद्र प्रसाद। जहाँ पर शुक्ला जी उनको एक लॉयर के हाउस घर में लेके गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर में, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन बट शुक्ला वाज अलाउड टू स्टे ऑन द ग्राउंड विद गांधी। अब लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो उस वक्त घर में नहीं थे, शहर से बाहर थे, लेकिन उनके नौकर ने कहा कि आप दोनों ग्राउंड पर बैठ जाइए, जमीन पर बैठ जाइए। whom the servant mistook for another peasant। और वो गांधी जी को भी उनका नौकर जो है, राजेंद्र प्रसाद का नौकर है, वो एक पुअर किसान ही समझा और उनको भी बोला कि आप भी जमीन पर बैठ जाओ। However, Gandhi ji was not allowed to draw water from the well as he might have been considered untouchable। लेकिन जब गांधी जी को पानी पीना था तो उसने कहा कि नहीं नहीं आप पानी मत खींचिए कुएं से, मैं आपको लाकर देता हूँ, क्योंकि उस नौकर को लग रहा था कि कहीं ये अछूत आदमी तो नहीं है, मतलब लोअर कास्ट का इंसान तो नहीं है। गांधी जी फिर ने वहाँ से डिसाइड किया टू गो टू मुजफ्फरपुर फर्स्ट। उनसे पहले मुजफ्फरपुर जाते हैं, मोतिहारी जाने के लिए मेन रूट जो है मुजफ्फरपुर है, पहला स्टॉपेज, ताकि वहाँ से जाकर इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें कि क्या है कंडीशन इन चंपारण, बिफोर प्रोसीडिंग, आगे बढ़ने से पहले। उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा जेबी कृपलानी को, जो कि आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर थे मुजफ्फरपुर में। उन्होंने रिक्वेस्ट किया उनको कि आप हमारा सहायता करिए इस मामले में। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट। और फाइनली गांधी जी जब ट्रेन से पहुंचे मुजफ्फरपुर को स्टेशन पे रात में, तो मिडनाइट को ट्रेन पहुंची और 15 अप्रैल 1917 को वहां पे वो पहुंचे। एंड गांधी जी वाज ग्रीटेड बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। और उनको रिसीव करने के लिए प्रोफेसर कृपलानी के साथ साथ बहुत सारे उनके स्टूडेंट्स भी उनको रिसीव करने के लिए स्टेशन पर आए हुए थे। ही स्टेड विद अ प्रोफेसर नेम्ड मलकानी। वहां पर जाकर वो एक मलकानी नाम के एक प्रोफेसर थे, उनके यहाँ वो जाकर रुके। हु वाज अनयूजुअल इन दोज डेज फॉर सपोर्टिंग गांधी जीज मिशन। वो इंसान भी एकदम डिफरेंट थे उस वक्त, क्योंकि वो गांधी जी के मिशन को सपोर्ट कर रहे थे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बावजूद। न्यूज ऑफ गांधी जी's अराइवल स्प्रेड क्विकली एंड शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण केम टू सी हिम। और गांधी जी का आने का, पहुंचने का खबर पूरे चंपारण में बहुत जल्दी फैल गया कि, और सभी शेयर क्रॉपर्स जो थे, यानी कि जो गरीब किसान लोग थे, जो शेयर पे क्रॉपिंग करते थे, तो वो लोग जल्दी से पहुंचने लगे चंपारण। लॉयर्स ऑल्सो विजिटेड गांधी टू ब्रीफ हिम ऑन द केसेस ऑफ peasant ग्रुप्स। और बहुत सारे वकील जो आसपास एरिया के थे वो भी गांधी जी से मिलने आए। उन्होंने गांधी जी को बताया कि अभी केस का क्या कंडीशन है, ये हमारे किसानों का। वो वही लोग ही केस को रिप्रेजेंट करते थे कोर्ट में। हाउएवर गांधी जी क्रिटिसाइज द लॉयर्स फॉर चार्जिंग हाई फीस टू द शेयर क्रॉपर्स। लेकिन गांधी जी ने उन सभी वकीलों को वकीलों की बहुत आलोचना की, बहुत फटकार लगाया कि इतने गरीब किसानों से तुम लोग इतने हाई फीस लेते हो, who were already struggling, जो ऑलरेडी संघर्ष कर रहे हैं इतना। He said, I have come to the conclusion that we should stop going to the law courts। वो कहते हैं कि मैंने फाइनली फैसला किया, इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अब हम लोग को कोर्ट नहीं जाना है। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड। ऐसे केसेस को कोर्ट ले जाने से कोई फायदा नहीं मिलता। वेयर द peasants आर सो क्रस्ट, जहां पे किसानों को इतना ज्यादा क्रश किया गया है, दबाया गया है, एंड दे आर फेयर स्ट्रिकन, और इनका मन में इतना भय व्याप्त है। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। यह लॉ कोर्ट्स इनका बेकार है इनके इस स्थिति के सामने। अगर लॉ काम करता तो इनकी स्थिति ऐसी कैसी हो सकती थी। द रियल
thief the real relief for them is to be free from fear। बोला कि सबसे जो सुकून देने वाला काम होगा इन गरीब लोगों के लिए कि इनको इनकी डर से इनको मुक्ति दिलाना है। पहले ये सोचो, इसके लिए हमें काम करना है। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड, अरेबल का मतलब जो होता है उपजाऊ भूमि। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन चंपारण वाज ओन्ड बाय इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स। मतलब कि जो जमीन थी अधिकतर उसमें सभी का कब्जा तो इंग्लिश लोगों का ही था, यानी अंग्रेज लोग ही जमींदार हुआ करते थे और इंडियन लोग जो थे ना रेंट पे लेकर उसको काम करते थे खेत में। The landlords required all tenants to plant 15% of their land with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent। उन लोगों ने एक लॉ बनाया था, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स ने। उन्होंने कहा था कि आपको अपने खेत पे 15% आपको इंडिगो ही लगाना पड़ेगा और वो पूरा 15% जो है आपको रेंट के रूप में मुझे दे देना पड़ेगा। When Germany developed synthetic indigo, the landlords allowed tenants to pay compensation to be released from the indigo arrangement। और जब आप बाद में कुछ दिनों बाद जर्मनी ने एक सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल इंडिगो यानी नील की खेती जिसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल नील जब उन्होंने बना लिया तब इन लोगों को नुकसान होने लगा। तो इन लोगों ने कहा कि आप मुझे कॉम्पेंसेशन दे दीजिए अगर इस अरेंजमेंट से आपको बाहर जाना है तो। मेनी पीजेंट्स विलिंगली साइन, बहुत सारे किसानों ने इच्छा से अपनी साइन कर दिया। बट अदर्स रजिस्टर्ड, लेकिन कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, विरोध भी किया। एंड हायर्ड लॉयर्स, कुछ लोगों ने लॉयर को भी हायर कर लिया। वाइल द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, और लैंडलॉर्ड ने ठग लोगों को हायर कर दिया कि जो डरा कर धमका कर साइन करवाते थे। When literate peasants found out about synthetic indigo, they wanted their money back। और जब जो इलिटरेट जो अनपढ़ किसानों को पता चला कि सिंथेटिक इंडिगो के बारे में, तो वो उन्होंने फिर जाकर अंग्रेजों से कहा कि मेरा मनी आप वापस करिए। गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण टू इन्वेस्टिगेट एंड फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड लैंडलॉर्ड्स। और जब गांधी जी चंपारण पहुंचे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि क्या मामला है, तो वहां पे वो ब्रिटिश ऑफिसर से उनको विरोध का सामना करना पड़ा और लैंडलॉर्ड्स का भी विरोध का सामना उनको करना पड़ा। द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन डिनाइड गिविंग हिम एनी इन्फॉर्मेशन। और वहां का जो सेक्रेटरी था लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का, उसने गांधी जी को कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया और कहा दैट ही वॉज एन आउटसाइडर, कहा कि तुम तो आउटसाइडर हो, तुमको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। टू विच गांधी जी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। तब गांधी जी ने कहा कि आउटसाइडर मैं नहीं, तुम लोग हो। देन कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन बिगैन टू फ्राइटन हिम। फिर वो कमिश्नर के पास गया जो तिरहुत डिवीजन का था, जिसके अंदर वो मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट आता था। तो वहां पर गए तो वो कमिश्नर भी उनको डराने लगा और उसको सलाह दिया फोर्थ विद मतलब इमीडिएटली और विदाउट डिले टू लीव तिरहुत। बोला तुम जितना जल्दी हो सके तिरहुत छोड़ दो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। गांधी जी को उसने डराया धमकाया इस तरह बोल के। However, Gandhiji continued his investigation and even rode on an elephant to visit a maltreated peasants। तभी किसी दिन उनको एक घटना के बारे में जानकारी मिलती है कि पड़ोस के गांव में एक किसानों को बहुत दबाया जा रहा था, सताया जा रहा है। तो गांधी जी हाथी पर बैठकर उस आदमी से मिलने के लिए जाते हैं उस गांव को। तभी रास्ते में द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन। तभी एक पुलिस का सुपरिटेंडेंट आगे पहुंचता है और रास्ते में उनको बोलता है कि आपको एसपी साहब का ऑर्डर मिला है, नोटिस दिया है एसपी साहब ने, आपको यहाँ से वापस जाना होगा अपनी इस कैरेज में। गांधी जी डिफाइड द ऑफिशियल ऑर्डर टू लीव। उन्होंने साइन तो कर दिया लेकिन बोला कि मैं इस ऑर्डर को मानूंगा नहीं। उन्होंने कहा कि मैं डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ूंगा। एंड वॉज समन टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे। और जिसके कारण उनको फिर कोर्ट से समन जारी हो गया कि आपने ऑफिशियल ऑर्डर को डिफाई किया है, मतलब उसकी आज्ञा की अवहेलना की है। तो नेक्स्ट डे उसको कोर्ट में जाना पड़ा। गांधी जी कोर्ट गए, वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। ब्रिटिशर्स को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो गया वहां पर। He showed the local people that Britishers could be challenged by the Indians। और इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई, गांधी जी इकट्ठा हुए जब कोर्ट में, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स मतलब कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, इतनी भीड़ थी। तब गांधी जी ने अपने लोगों को यानी लोकल पीपल को ये एहसास दिलाया कि देखो ब्रिटिशर्स को भी चैलेंज किया जा सकता है। द अथॉरिटीज वर बैफल्ड, मतलब सारी अथॉरिटीज जो कंफ्यूज थे इस सिचुएशन को देखकर। एंड द प्रोसिक्यूटर, वो जो लीगल एडवाइजर थे, आज द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। उन्होंने कहा कि सर ट्रायल को, इस मुकदमे को पोस्टपोन करना पड़ेगा क्योंकि इतनी भीड़ की कार्रवाई हो ही नहीं सकती है। गांधी जी प्लीडेड गिल्टी टू द चार्जेस। गांधी जी ने कहा कि हाँ मैं दोषी हूं, जो मुझे चार्ज लगाया गया वो सही है। स्टेटिंग दैट ही वॉज इन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरी ड्यूटीज जो थी अलग अलग, उस पर कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा था। मतलब मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए थे। ऑन द वन हैंड नॉट टू ब्रेक द लॉ, एक तरफ मैं चाहता था कि कानून का मैं पालन करूं, कानून को तोड़ू ना, और दूसरी तरफ टू रेंडर ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस। और दूसरी तरफ मेरी ड्यूटी ये थी कि मानवता के आधार पर मैं अपने देशवासियों की सेवा करूं। ही रिफ्यूज टू फर्निश बेल। तब जज ने कहा कि ठीक है आप बेल भर दो। उन्होंने कहा मैं बेल नहीं भरूंगा। एंड वॉज रिलीज विदाउट बेल। तो जज ने उनको बिना बेल के ही उसको छोड़ दिया।
आफ्टर दिस प्रोमिनेंट लॉयर्स अराइव फ्रॉम बिहार टू एडवाइस एंड हेल्प गांधी जी। उसके बाद ढेर सारे वकील जो थे बिहार के डिफरेंट डिफरेंट कोने से पहुंचने लगे गांधी जी को एडवाइस करने के लिए और हेल्प करने के लिए। एंड दे डिसाइडेड टू फॉलो हिम इनटू जेल इफ ही वाज सेंटेंस्ड। और उन लोगों ने ये फैसला किया सभी लोगों ने मिलकर कि अगर गांधी जी को सजा दी जाती है तो सभी लोग एक साथ जेल जाएंगे। This decision showed their support for Gandhiji's cause and his willingness to fight for the rights of the sharecroppers। और सारे वकीलों का द्वारा लिया गया डिसीजन ये दिखाता है कि वो सभी गांधी जी के इस कॉज के लिए, अच्छे काम के लिए सभी का उनके साथ सपोर्ट था और वो सभी लोग विलिंग थे, इच्छुक थे कि इस शेयर क्रॉपर्स की लड़ाई के लिए, इन किसानों की लड़ाई के लिए वो सभी लोग उनका साथ देंगे गांधी जी का। द बैटल ऑफ चंपारण वॉज वॉन। तब गांधी जी ने कहा तब तो फिर हम लोग बैटल ऑफ चंपारण यार मान लो कि जीत गए। When the lieutenant governor of the province dropped the case against गांधी जी। और फाइनली जब ऑर्डर आया कि गांधी जी का केस जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ड्रॉप कर दिया है तो ऐसा फील हुआ कि जैसे कि हम लोगों ने अपनी पहली लड़ाई जीत ली है। एंड सिविल डिसोबीडियंस ट्रायम्फ्ड। और पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी बिना किसी मार काट हिंसा के शांति से किया गया आंदोलन जो है वो उसकी जीत हुई। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मॉडर्न इंडिया, पहली बार ऐसा मॉडर्न इंडिया में ऐसा देखने को मिला था जिसने ब्रिटिश को चैलेंज किया हो। चलिए दोस्तों हम लोग आगे जाते हैं। आफ्टर द केस वॉज ड्रॉप गांधी एंड द लॉयर्स कंडक्टेड अ फार फ्लंग इंक्वायरी। तो उसके बाद गांधी जी और बहुत सारे लॉयर्स ने मिलकर एक वाइड रेंजिंग मतलब बहुत बड़े पैमाने पे इंक्वायरी की इनटू द ग्रीवेंसेज ऑफ द फार्मर्स, जो फार्मर्स के डिमांड्स थे उनको लेकर। दे कलेक्टेड डेपोजिशंस, डेपोजिशंस का मतलब फॉर्मल स्टेटमेंट्स। उन्होंने लगभग 10,000 किसानों का फॉर्मल स्टेटमेंट लिया। फिर नोट्स ऑन अदर एविडेंस, जो अदर गवाह थे उस पे नोटिंग की एंड डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए। The area throbbed with the activity of the investigators and the vehement protest of the landlords। मतलब पूरा एरिया जो है भरा हुआ था इन्वेस्टिगेटर्स इन्वेस्टिगेट करने वाले लोगों से। और वीएमएन का मतलब होता है काफी इंटेंस, फायर्स और फोर्सफुल। और लैंडलॉर्ड्स लोग काफी फायरसली प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत जोरदार धरना दे रहे थे कि ये गलत हो रहा है हम लोगों के साथ, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड कह रहे थे। Gandhiji was then summoned to meet the lieutenant governor, and before he left, he laid detailed plans for civil disobedience if he did not return। फिर गांधी जी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने के लिए गए और जाने से पहले उन्होंने एक डिटेल प्लान बनाया कि अगर वो वापस नहीं आते, अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से चलाया जाएगा। Gandhi ji had 4 interviews with the lieutenant governor, who then appointed an official commission of inquiry into the situation। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिस बात को लेकर गांधी जी डर रहे थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 4 बार उनके साथ मीटिंग की और फाइनली बोला कि ठीक है, हम एक इंक्वायरी कमीशन मैं बना देता हूं जो जांच करेगा कि किसके साथ अन्याय हो रहा है और क्या हो रहा है, जस्टिस मिलेगा। The commission consisted of the landlords, government officials and Gandhi ji at the sole representative of the peasants। उस इंक्वायरी कमीशन में लैंडलॉर्ड्स के भी कुछ लोग थे, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी थे और किसानों के रिप्रेजेंटेटिव गांधी जी अकेले किसानों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे। Gandhi ji remained in Champaran for almost a year, during which he persuaded the British planters to refund part of the money। वो 1 साल तक वो चंपारण में रहे। उस दौरान उन्होंने जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे यानी लैंडलॉर्ड थे उनको बोला कि आप कुछ मनी जो है रिफंड कर दो इन लोगों को, जो आपने इलीगली एंड डिसीटफुली और चीट करके इन शेयर क्रॉपर से कमाया है। He also addressed the cultural and social backwardness in the Champaran villages। और चूंकि जो चंपारण जिला था वो कल्चरली और सोशली पूरी तरह बैकवर्ड था, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ की स्थिति को भी कैसे ठीक किया जाए। फिर उन्होंने एक डॉक्टर को मंगाया 6 मंथ तक, बोला कि आप यहीं रहो, जो लोग बीमार हैं उनकी ट्रीटमेंट करो। अपनी वाइफ को उन्होंने बुलाया साबरमती आश्रम से कि यहाँ पर महिलाओं का सेवा करो। और उन्होंने अपील किया टीचर से, प्रोवाइडिंग प्राइमरी स्कूल्स, टीचिंग पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन एंड प्रोवाइडिंग मेडिकल असिस्टेंस। मतलब टीचर से रिक्वेस्ट किया कि आप लोग प्राइमरी स्कूल खोलिए और उसमें बच्चों को पढ़ाइए। उन्होंने सिखाया कि साफ स्वच्छ कैसे रखा जाता है, कम्युनिटी सैनिटेशन पूरे समुदाय का स्वच्छ रहना कितना जरूरी है, इन बातों पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया वहां पर। और मेडिकल असिस्टेंस भी उन लोगों को उन्होंने प्रोवाइड कराया उस वक्त। Gandhiji's involvement in Champaran was not just an act of defiance against the British, but an attempt to alleviate the suffering of poor peasants। मतलब गांधी जी का जो इन्वॉल्वमेंट हुआ था इस चंपारण में, वो सिर्फ एक ब्रिटिश के अगेंस्ट एक डिफायंस नहीं था, मतलब ब्रिटिश के आदेश की अवहेलना करना सिर्फ नहीं था, बल्कि उनका एक ऐसा प्रयास था जो वहाँ के जो गरीब किसान थे, जो सफर कर रहे थे, उनकी गरीबी को कम करना, उनकी तकलीफ को कम करना था।
गांधीजी's politics were intertwined, मतलब intermixed with the practical day to day problems of the millions. मतलब गांधी जी जो पॉलिटिक्स करते थे तो वो आम लोगों की पॉलिटिक्स करते थे, मतलब उनकी सुख सुविधा कैसी हो, उनका जीवन कैसे अच्छा बने, इनको लेकर हमेशा वो काम किया करते थे. ही वॉज नॉट लॉयल टू द एब्स्ट्रैक्शंस. वो कहते हैं कि मैं एब्स्ट्रैक्शंस को लेकर लॉयल नहीं हूं, मतलब मैं आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स को लेकर, जैसे कि जस्टिस, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, सिर्फ इन आइडियाज के बारे में मैं लॉयल नहीं हूं. मैं लिविंग ह्यूमन बींग्स के बारे में मेरी लॉयल्टी मेरी सबसे ज्यादा है, जो ज़मीन पे मुझे दिखना चाहिए कि इनका लाइफ कैसे बेहतर हो रहा है. सिर्फ़ किताबों में लॉयल्टी, जस्टिस, फ्रीडम की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं. मुझे वो सब नहीं सुनना है. मुझे इनका ज़मीन पे इनकी स्थिति सुधरती हुई देखनी है. He tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. वो उन्होंने कहा कि हमें स्वराज चाहिए और इसके लिए सारे इंडियन को एक नया भारत बनाना होगा, सबको फ्री होना होगा, डर से मुक्त होना पड़ेगा. मोर इसके अलावा उन्होंने कहा, ही एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस. वो कहते हैं अपने पे भरोसा करो, एंड इंडियन इंडिपेंडेंस तभी मिल पाएगा. ही अपोज्ड रिलाइंग ऑन एन इंग्लिशमैन लाइक चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज. वहां पर एक चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज एक अंग्रेज था जिसने ऑफर किया था गांधी जी को मदद करने का, लेकिन गांधी जी ने मना किया उन लोगों की, तुम लोग, बल्कि सबको डांट भी लगाई कि अपने आप पे भरोसा करो, आखिर वो तो है तो एक अंग्रेजी ना, अंग्रेज का हेल्प क्यों लोगे. उनका किसी भी शेयर क्रॉपर को उनका हेल्प नहीं लेना है. एज इट शोड वीकनेस ऑफ हार्ट, क्योंकि इससे आपके दिल की कमजोरी पता चलती है कि आप कितने कमजोर हैं, जो अभी आप इंग्लिशमैन पे आप भरोसा करने जा रहे हैं. इंस्टीड, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ही टॉट द इंडियन पीपल इन अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलाइंग ऑन देमसेल्व्स टू विन द बैटल फॉर देयर कॉज. बोला कि अगर आपका कॉज अगर जेन्युइन है, मतलब आप जिस कार्य के लिए लड़ रहे हैं अगर वो सही है, तो आपको अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, तभी आप ये बैटल को जीत पाएंगे. दोस्तों, मैंने आपकी सुविधा के लिए इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और लिंक वहाँ पर आप उसको जाकर देख सकते हैं. अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय अमित श्रीवास्तव को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, और दोस्तों को भी रेकमेंड करें. थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट.